सर ये जो पहाड़ियों के बीच में लोहारगल धाम है, इसकी आस्था का हमें बताइए, क्या इससे जुड़ा हुआ इतिहास रहा है? देखिए, आज राजस्थान कुमार सभा के प्रदेशाध्यक्ष किशोर जी दुलोपुरा आज 24 कोसीय परिक्रमा में जाके आए हैं। पूछ रहे समाज के उत्थान के लिए शानदार तरीके से आगे आते हैं और समाज के युवा वर्ग को आगे बढ़ाने में भरपूर प्रेरित करते हैं। लोहारगल धाम शेखावाटी का नहीं अपितु पूरे राजस्थान का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। वेद उपनिषद पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में भी इसका बड़ा उल्लेख किया गया है। किशोर जी, बताना चाहूँ कि महाभारत काल में जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था, पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या का जो प्रायश्चित था, जो पाप था, उससे मुक्त होने के लिए अपने गुरु के आशीर्वाद से ये देशाटन के तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। भूगोल के समस्त देशों में घूमते फिरते जब लोहारगल आए थे तो यहाँ सूर्य कुंड में जब स्नान कर रहे थे तो जो भीम की गदा थी और पांडवों के जो अस्त्र शस्त्र थे वो पानी में अपने आप पिघलने लग गए, गलने लग गए और उनके पाप नष्ट होते गए। मान्यता है कि जो पांडवों के जो पाप थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यही पापों से मुक्त हुए थे और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बताया जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनि यहाँ तपस्या किया करते थे, तप किया करते थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा यहाँ रहे थे। यहाँ पास में नारी का नला है। बताते हैं कि नारी वाले बाबा जी रात को खोड़ बदलते थे और नारी का शेर का रूप धारण करते थे। रात को किसी भी भक्त को अपने पास ठहरने नहीं देते थे और बताया जाता है कि सब लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे और मुँह से जो जुबान निकाल दी वो आशीर्वाद स्वरूप फलीभूत भी होती थी। जी। 24 कोसीय परिक्रमा का अनादिकाल से प्राचीन महत्व है। लोग यात्री, जो तीर्थयात्री आते हैं लोहारगल के पावन पवित्र सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर किरोड़ी की घाटी है। बताया जाता है कि करकोटिक नाम से शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। वहाँ भी गर्म पानी और ठंडे पानी के कुंड हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य देखने को ही मिलता है। जी। सारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो हरियाली से आच्छादित होती रहती है और जो दर्शनार्थी, मेलार्थी आते हैं, परिक्रमार्थी आते हैं, उनका मन जी भक्ति से सरोवर हो जाता है और प्राकृतिक सौंदर्य को देख के जी उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। यात्री किरोड़ी से आगे कोट बांध है, उसका अवलोकन करते हैं, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए माता शाकंभरी के दर्शन करते हैं। शाकंभरी माता अपनी 9 देवियों में से प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। फिर आगे नागकुंड, तपकेश्वर महादेव और शोभावती, नीमड़ी की घाटी पार करते हुए वापस सारे परिक्रमार्थी लोहारगल कुंड में अमावस्या के दिन स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अप्रत्यक्ष पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है। समर्पण, आस्था और सेवा भाव से यात्रा करते हुए 8 दिन की ये परिक्रमा पूरी करके घर जाते हैं तो उनके सभी कार्य फलीभूत होते हैं। वो प्रत्यक्ष में किए गए जो पाप हैं उनका क्षय होता है, जो पाप है वो नष्ट होते हैं और मन में जो आत्मा मनसा वाचा कर्मणा से आदमी पावन पवित्र हो जाता है और कुछ नया करने की सोचता है। इस मेले में लाखों यात्री आते हैं और लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह समाज सेवी है और संस्थाओं द्वारा जो भंडारे लगाए जाते हैं और भंडारों में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रगति जी तो बाबा जी ने यहाँ गणेश जी की स्थापना की थी। बाबा जी के तप के प्रभाव से ये गणेश मंदिर फलता फूलता गया और आज जो विशालकाय परिसर आपको दिखाई देता है वो बाबा जी के तपोबल का ही परिणाम है। आज भी
लाडली हिसार से सैकड़ों की संख्या में उनके परिवारजन आते हैं और जो भी तन-मन धन से सेवा करते हैं सभी लोग, और उनके बाद से विश्वास भी दिलाते हैं समिति को कि जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो हम महाराज के परिवार से हैं, इस मंदिर के उत्थान के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो किशोर जी ये इनका इतिहास रहा है, मंदिर से जुड़ा रहा है। और किशोर जी आप सावन के महीने में आओगे तो काफ़ी लोग घूमने फिरने वाले पर्यटक यहाँ आते हैं, और यहाँ जो आम के पेड़ देख रहे हो, लोहारगल के जो आमों के पेड़ हैं, इनकी केरिया आम के पेड़ आप दिखाइए इधर, आम के पेड़ देखो, पेड़ चारों ओर लगे हुए ये हैं। पेड़ जो देख रहे हैं आम के पेड़ हैं। ये यहाँ आमों की श्रावण मास के अंदर आम लगते हैं, कच्ची केरियां लगती है, जो लोहारगल का अचार भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध अचार है, जो देश यही नहीं देश विदेश में जाता है। लोग एक बार खा लेते हैं तो बार बार खाने की इच्छा करते हैं। लोग दूर दराज से लोग कच्ची केरी ही तुड़वा के अपने घर ले जाते हैं और अचार शानदार तरीके से यहाँ डालते हैं। अचार के व्यापार भी काफ़ी संख्या में करोड़ों की लागत से लोग व्यापार करते हैं और पूरे भारतवर्ष में यहाँ का अचार पहुँचाया जाता है। लोहारगल कई मायनों में ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है।